लेफ्ट जाते हैं तो ये थोड़ी पावरफुल हो जाती है बुलिश में। तो नीचे की साइड जितनी पतली बॉडी वाली कैंडल होगी, उसकी विक हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी विक ऊपर की लंबी होगी तो ये उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी बुलिश साइड में, क्योंकि ये लिक्विडिटी एब्जॉर्व करके बैठी है तो एकदम से स्वैप करने की कोशिश करेगी। ठीक है, स्वैप करने की कोशिश करेगी, लिक्विडिटी स्वैपिंग करेगी, वॉल्यूम मांगेगी। अब यहाँ पर इसे एक कैंडल चाहिए जिसे हम लोग बोलते हैं रेड मारूबोजू। इसे एक रेड मारूबोजू की जरूरत है। तो इनमें से कोई भी एक कैंडल अपने आप को बियरिश तभी बना पाएगी, ठीक है, अपने आप को बेरिश तभी बना पाएगी ज्यादातर केसेस में। पावरफुल बेरिश की बात करेंगे हम लोग, वीक बेरिश की बात नहीं करेंगे, जब ये किसी के साथ अटैच होगी। और ऐसे में रेड मारूबोजू सबसे बेस्ट कैंडल होती है जो इसके साथ मिलके बहुत अच्छा बेरिश एनगल्फिंग बनाती है। ठीक है, जस्ट लाइक टॉप आ गया है हमारे पास रिवर्सल एरिया और मार्केट ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना दिया। देखो अभी मैं सिर्फ आपको कैंडल साइकोलॉजी बता रहा हूँ, इसमें आफ्टर इफेक्ट, रिपीटिंग ऑफ कैंडल, कैंडल एवोल्यूशन, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने अभी ऐड नहीं करे, इन्फीरियर सुपीरियर कैंडल ऐड नहीं करा, सिंपल आपको बस कैंडल की साइकोलॉजी बता रहा हूँ कैसे वो काम करती है। एंड देन इसके बाद हमें एक बड़ी सी रेड कैंडल दिखती है जो इसकी बॉडी से 3 गुना ज़्यादा बड़ी होती है करीब करीब, और फिर बाद में मार्केट में एक बेरिश एनगल्फिंग बनाती है। दैट इज कॉल्ड ए बेस्ट बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू मार्केट्स रिवर्सल, बेस्ट लाइक दिस। और ये आपके की लेवल पे होनी चाहिए, कोई भी जो आपका की लेवल है वो आता है। ठीक है, समझ आया? ये तो बस एक कैंडल की कहानी है, ऐसी बहुत कैंडल है। ठीक है, ऐसे ही आपकी शूटिंग स्टार है, वो थोड़ा सा अलग है उसका काम। ऐसा ही आपका फिर हर कैंडल के काम करने का तरीका तो अलग ही है। इसके साथ और भी चीज़ें रुक जाती हैं, जैसे जुड़ जाती हैं, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट का बनना, जैसे कि रिपीटेशन ऑफ कैंडल का बनना। क्या कैंडल फेल कर करके बन रही है तो शायद वो आगे फेल ही करती रहेगी, उसका नेचर फेलियर है, चाहे वो कितनी ही पावरफुल क्यों ना आ जाए। क्या कैंडल काम कर करके ऊपर उठ रही है तो उसका मतलब है काम करेगी चाहे वो कैसी ही आ जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनके साथ ऐड होती हैं, कैंडल्स के बिहेवियर, उनकी लोकेशन, उनका एंगल, उनका ट्रेंड, उनका सीसीपी किस जगह बना हुआ है, कितनी बार काम करा है, वो सारी चीज़ें ट्रेंड के अंदर होती हैं, तभी हम ट्रेंड के साथ चल सकते हैं, वरना हम किसी भी एक कैंडल को पकड़ेंगे और वो फेल हो जाएगी। समझ आया? अभी अगर आप नेचर देखोगे इन्वर्टेड हैमर का, मैंने आपको जो बताया था वो क्या कर रहा है, वो बार बार फेल हो रहा है, तो सुंदर से सुंदर अच्छे से अच्छा इन्वर्टेड हैमर आ रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा क्योंकि उसका कैरेक्टर ही है फेल होना। आप यहाँ देखो जितने भी इन्वर्टेड हैमर बने हुए हैं वो सारे फेल हो रहे हैं। ठीक है, वो सारे फेल हो रहे हैं, अभी रीज़न आपको दिखा दूंगा। वो सारे फेल हो रहे हैं, ठीक है, कितने सुंदर सुंदर बने हुए देखो, वो सारे फेल हो रहे हैं सब। ये भी आपका इन्वर्टेड हैमर है, कंबाइन कर दोगे आपको दिख जाएगा लाइक दिस। ठीक है, वो सारे के सारे फेल हो रहे हैं देखो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका नेचर ही अभी मार्केट में फेलियर वाला है, या इसे हम लोग एवोल्यूशन ऑफ कैंडल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो ये कैसे पहचानना क्या भाई, जब भी इन्वर्टेड हैमर आ रहा है हमें बुलिश में जाना है, दैट्स इट, इसमें क्या पहचानना। जब भी है इन्वर्टेड हैमर आ रहा है जो बेरिश में काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब बुलिश में काम कर रहा है, तो मैं बुलिश में जाने की कोशिश करूंगा, जो मैं बेरिश में नहीं जाऊंगा तो। यही तो नेचर है उसका। जब वो बेरिश में काम नहीं कर रहा है तो मैं बुलिश में जाऊंगा, मैं बेरिश में क्यों जाऊंगा भाई। ऐसा पैटर्न तभी करता है जब वो पहले बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा हो, इसीलिए वो बार बार फेल हो रहा होता है। हो सकता है इससे पहले उसने गिरा ही रखा हो मार्केट को। यहां से लेके यहां तक का टॉप एरिया देखते हैं और ट्राई करते हैं क्या मार्केट को इन्वर्टेड हैमर गिरा रहा था।
लेट्स सी टॉप पे क्या बना हुआ है, आ जाओ जरा इसी ट्रेंड के टॉप पे, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, और आओ जी यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर, मैंने क्या बोला, एक भी फेल हुआ, कैरेक्टर चेंज हो गया, ठीक है, कैरेक्टर चेंज हुआ, दोबारा से उठने की कोशिश करी, इस बार फिर से सक्सेसफुल हो गया, फिर दोबारा आने लग गया, ठीक है, फिर दोबारा आने लग गया, फिर से इसका बुलिश पैटर्न फेल कर दिया, यानी कि हैमर फिर फेल कर दिया, फिर आने लग गया, फिर आने लगा, एंड देन उसके बाद आईएफसी ने तोड़ दिया, प्रेशर खत्म कर दिया, तो उसके बाद इसके पास हिम्मत ही नहीं रही मार्केट को नीचे गिराने की। जो पैटर्न फेल हो रहा है इसका मतलब वो पहले काम कर रहा था, इसलिए वो बार बार फेल हो रहा है। समझ आया सर? ग्रीन कलर ही होना चाहिए क्या भाई? इन्वर्टेड हैमर में क्या बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? ग्रीन कलर क्या होता है भाई? इन्वर्टेड हैमर ग्रीन ही होता है भाई, ग्रीन कलर नहीं आना चाहिए से क्या मतलब होता है? ग्रीन कलर का ही होता है। ये पता कैसी सवाल हो गया? ये सवाल हो गया जैसे मुझे पानी पीना है, ठीक है, तो फिर कहेंगे सर पानी आरओ का ही पीना है या टंकी का पीना है? ये वो सवाल हो गया, आरओ का पीना है या टंकी का पीना है पानी, संबर सेवल का पीना है?